तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएचपी वेरिएबल की बात की थी, किस तरीके से पीएचपी में वेरिएबल बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएचपी के जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका स्कोप क्या होता है, इस्तेमाल किया जा सकता है मतलब उनका स्कोप क्या है। तो सबसे मेन बात है वो ये है कि जहाँ पर उनको रेफरेंस किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर वो यूज किए जाते हैं वही उस वेरिएबल का स्कोप होता है। तो मतलब जिस जगह पर पीएचपी के वेरिएबल बनाए जाते हैं उन्हीं जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक जगह पर उनको बनाया जाए दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिनको इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो पीएचपी में वेरिएबल स्कोप 3 प्रकार के होते हैं, एक तो लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और एक स्टैटिक। तो देखते हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप को। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन हैज़ ए ग्लोबल स्कोप। वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है और कैन वनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड ए फंक्शन, और उनको केवल फंक्शन के बाहर ही यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि आपका ये पीएचपी कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जो लिखा हुआ ये पीएचपी कोड है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें वैल्यू 5 पड़ी हुई है। तो ये जो वेरिएबल बना है ये इसका स्कोप है ग्लोबल, ठीक। और इसका स्कोप, इस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होने के कारण इसका इस्तेमाल इस फंक्शन के अंदर नहीं किया जा सकता। जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है माई टेस्ट और इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर इस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एक्स की वैल्यू को, तो यहाँ से ये वैल्यू नहीं मिलने वाली, दिस विल जनरेट एन एरर। तो उसका कारण ये है क्योंकि ये जो है वेरिएबल है इसका स्कोप ग्लोबल होता है, फंक्शन के बाहर ये बनाया गया है, तो इसको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल किए जाएंगे उनको फंक्शन के अंदर बनाया जाएगा और उसको बोलते हैं लोकल स्कोप वाले वेरिएबल। तो यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर जैसे ही हम लोग आते हैं, जैसे ये फंक्शन माई टेस्ट नाम का फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक है इसकी बॉडी फंक्शन की, तो इससे बाहर जैसे ही हम लोग आते हैं, ये तो फंक्शन की कॉलिंग है, तो इससे बाहर हम लोग जैसे यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो लाइन होती है ये कोई एरर नहीं देती है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर लिया गया है। तो इसका स्कोप है ग्लोबल, और ग्लोबल का मतलब है जिस जगह पर वो, यानी इस फंक्शन के बाहर की जगह पर ये बनाया गया है तो इसके बाहर की जगह पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सेस किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे कोई एरर भी नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर एरर मिलेगी क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक्सेस नहीं किया जा सकता। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन हैज़ ए लोकल स्कोप, और वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं उनका स्कोप लोकल होता है, उनको फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। फंक्शन के बाहर बना तो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया गया जिसको लोकल स्कोप कहते हैं, लोकल स्कोप वाले वेरिएबल उनको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये होता है लोकल स्कोप। जैसे कि यहाँ पर आपका ये पीएचपी कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ये वाला कोड, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये जो वेरिएबल बनाया गया है ये माई टेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर बनाया गया, फंक्शन की बॉडी है यहाँ से यहाँ तक और इसके अंदर ये वेरिएबल बनाया गया, तो ये लोकल स्कोप वाला वेरिएबल है। और इसका इस्तेमाल फंक्शन के अंदर बनाया गया, तो फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा, जैसे कि ये कोड है इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि इसको एक्सेस किया जा रहा है यहाँ पर, तो कर सकते हैं क्योंकि इसका स्कोप क्या है, फंक्शन के अंदर ही है, और फंक्शन के अंदर ही हम लोग इस जगह पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जिस जगह पर वेरिएबल बनाया जाता है, यानी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया गया, तो अंदर बॉडी में जितने भी कोड हैं वो उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे ये कर रहा है। तो ये तो फंक्शन की कॉलिंग हो गई, कॉलिंग होने के बाद कंट्रोल यहाँ पर जाता है और ये कोड एग्जीक्यूट करता है और एक्स की वैल्यू को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये सब है। और देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, लोकल स्कोप है, जैसे ही फंक्शन के बाहर आए तो इसकी वैल्यू जो होती बाहर नहीं, कुछ भी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये लोकल स्कोप का वेरिएबल है, ठीक है, और ये फंक्शन के बाहर का स्कोप बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर इस फंक्शन के जैसे ही बाहर आए, इस फंक्शन के जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये जो कोड पड़ा है, यहाँ पर ये जो है इससे एक्स की वैल्यू नहीं मिलती है, दिस विल जनरेट एन एरर, क्योंकि ये अलग स्कोप में, ये जो कोड है ये अलग स्कोप में है, ये फंक्शन जो है इसका स्कोप अलग है, ठीक है, मतलब ये अलग मेमोरी पे बना हुआ अलग स्कोप है इसका, और ये अलग स्कोप में है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वेरिएबल है
ये किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ वेरिएबल है जिसका स्कोप होता है लोकल, मतलब वो लोकली उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि फंक्शन के बाहर। और ये हम लोग फंक्शन के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आपको एरर देती है। एक्स आउटसाइड द फंक्शन विल जनरेट एन एरर, तो ये जो है एरर देगा। अब यहाँ पे लिखा है यू कैन हैव लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शंस बिकॉज लोकल वेरिएबल्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फंक्शन इफ दे आर डिक्लेयर्ड। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने यहाँ पर एक फंक्शन और बना लिया है, ठीक है, तो एक फंक्शन और बना लिया तो उसके अंदर आप सेम नेम का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो नाम होता है उसी फंक्शन के अंदर ही सीमित होता है। इसलिए आप जितने फंक्शन बनाएं उसके अंदर सेम नेम का ये वेरिएबल बना सकते हैं, उससे कोई एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इनका स्कोप ही लोकल होता है। इनकी जो वैल्यू है, इनका जो पावर है, वो केवल इसी फंक्शन के अंदर ही है। इसी टाइप का आप दूसरा फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर भी आप एक्स नाम का वेरिएबल बना के उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए, तो वहाँ पर भी इस एक्स से उसकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा और वो भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल जो होते हैं सेम नेम के हैं, भले ही हो, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन में हैं। उसके बाद है PHP ग्लोबल कीवर्ड। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी ऊपर, कि ग्लोबल जो वेरिएबल बनाया था उसको हम लोग फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर ये जो लाइन है फंक्शन के अंदर वाली लाइन कोड, ये हम लोगों को एरर दे रही थी। तो एरर ना दे, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड के ज़रिए यहाँ पर लिख सकते हैं। माई टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक्स को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये। जैसे ये एक्स है, वाई है, दोनों ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल हैं, तो इनको हम फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन दूसरा तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं। बस हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो ग्लोबल कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों वेरिएबल के पहले ग्लोबल लिख दिया, यानी कि हम लोग इन ग्लोबल वेरिएबल्स को इस फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स और वाई जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, एक्सेस कर लिया गया, तो इससे आपको 5 मिलेगा, इससे आपको 10 मिलेगा, दोनों को एडिशन हुआ 15 आया। 15 को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो इस हिसाब से है। और उसके बाद आपको ये जो वेरिएबल है इसे जब इको कराएगा तो आपको जो वैल्यू मिलती है 15, क्योंकि क्यों इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब इसके पहले ग्लोबल लिख दिया तो ये ग्लोबल को हम लोग फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो PHP क्या काम करता है, इन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक एरे में स्टोर करता है, ठीक है। इस एरे का नाम है ग्लोबल्स, इस एरे का नाम है ग्लोबल्स। अब इसमें ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम होता है। इंडेक्स होल्ड्स द नेम ऑफ द वेरिएबल, और इसके ज़रिए आप सारे जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दिस एरे इज आल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन फंक्शन एंड कैन बी यूज टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल्स डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पर देखिए माई टेस्ट नाम का फंक्शन है, यहाँ पर ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल बनाए गए हैं, और माई टेस्ट फंक्शन है, और इसमें आपका ये एरे है। एरे में जो वाई दिया गया है, इसका मतलब है इससे आपको वाई की वैल्यू मिलती है। उसी तरीके से इतना आप लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबल्स नाम का ये एरे है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है उनको अपने पास रखता है, ठीक। एरे कैसा है, जिसमें ग्लोबल जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक। तो एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स में पड़ी हुई वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाती है एक्स की, और इससे आपको वैल्यू मिल जाती है वाई की। दोनों का एडिशन होता है, तो जो वैल्यू मिलती है वो वाई नाम के ग्लोबल वेरिएबल में आ जाती है, जो कि आएगी 15। उसके बाद जब आप यहाँ सी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। उसके बाद है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है कि नॉर्मली व्हेन अ फंक्शन इज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर डिलीटेड। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उसका काम फिनिश हो जाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे इस फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक, तो ये कंट्रोल यहाँ पर आया, इस फंक्शन को कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं वो डिलीट हो जाते हैं। जैसे एक्स है, ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल जो है फंक्शन की कॉलिंग के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद भी इस वेरिएबल की वैल्यू बनी रहे, तो बस इसी के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है
यहाँ पर आपका ये PHP कोड यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा होगा और इसके अंदर आपको ये फंक्शन दिख रहा है, ठीक। फंक्शन का नाम ये है और इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर जो वेरिएबल बनाया गया $x, ये वेरिएबल जो बनाया गया है इसमें वैल्यू डाली गई 0। उसके बाद इसको इको किया गया है और उसके बाद इस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जब कंट्रोल आता है और इसको कॉल करता है तो कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक। इसकी वजह से कॉलिंग जब होती है तो कंट्रोल यहाँ पर आता है। उसके बाद इसमें जो वैल्यू पढ़ी हुई है इसको रीड करता है, उसके बाद इसको इको करता है तो आपका ये 0 दिखता है। उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट करता है तो x की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है इसकी वजह से, ठीक। अब क्या होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, ठीक है। अभी इस स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग हटा देते हैं। अब क्या होता है कि एक बार जब इस फंक्शन की कॉलिंग फिनिश हो जाती है, मतलब यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है फंक्शन के अंदर के सारे कोड का, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन के बाहर आता है तो इस x की जो वैल्यू है वेरिएबल से ही डिलीट हो जाती है, ठीक है। डिलीट हो जाती है, इसका हम लोग आगे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक। फिर से जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तो इससे पहले यहाँ पर जो ये लाइन इको लिखी तो इससे हमारा जो है नेक्स्ट लाइन ब्रेक से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन आ जाती है, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद ये जब माई टेस्ट फंक्शन की कॉलिंग होती है तो यहाँ पर कंट्रोल आता है और x की वैल्यू 0 और फिर इको करता है तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 ही मिलती है। और भले ही आप यहाँ पर आकर x की वैल्यू 0 से 1 कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जब इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आएगा, यानी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आता है, तो इसके बाद जो वेरिएबल होते हैं वो फिर से डिलीट हो जाते हैं और उनकी वैल्यू भी डिलीट हो जाती है। भले ही x में पड़ी हुई जो वैल्यू 0 है वो 1 से हो जाए, लेकिन वो वेरिएबल के साथ साथ डिलीट हो जाती है, ठीक है। और उसको हम लोग अगले फंक्शन में इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए डिलीट ना हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं कि अगर स्टैटिक कीवर्ड अगर नहीं रखते हम लोग तो आपको क्या आंसर मिलता है। यहाँ पर आपको सब 0 0 मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये जो वैल्यू है बार बार डिलीट हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जब स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया तो इससे क्या होता है, जब ये फंक्शन की कॉलिंग होती है तो कंट्रोल यहाँ पर आया, x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू को यहाँ पर 0 इसने प्रिंट किया, फिर x की वैल्यू यहाँ 0 से 1 हो जाती है x++ से। फिर उसके बाद जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन के बाहर आता है तो ये जो वेरिएबल है वो डिलीट नहीं होता और उसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो भी 0 से 1 बनी रहती है। उसके बाद जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ से, तब यहाँ से जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो x में क्या पड़ा हुआ मिलता है, वही x की वैल्यू जो है 0 नहीं बल्कि यहाँ से अपडेट होकर ये वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, 1 हो जाती है। यानी कि यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा बल्कि 1 हुआ रहेगा, क्योंकि इसने उसे अपडेट कर दिया था और पिछली वाली इस फंक्शन की कॉलिंग में जो ये वेरिएबल अपडेट हुआ था वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर आपको 1 मिलता है और यहाँ से इको करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर से यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो इसे 1 से ये 2 कर देता है और फिर हम जब इस लाइन से फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं तो इसी x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर हमें ये अपडेटेड वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 2 मिलती है और इसी से आप लोग इको करते तो ये यहाँ पर हो जाता है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू फिर से ये 3 हो जाती है। कहने का मतलब ये है स्टैटिक कीवर्ड से इसके अंदर का जो वेरिएबल है वो डिलीट नहीं होता है, भले ही आपने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर आपने 3 बार फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन किसी में भी ये जो वेरिएबल है वो डिलीट नहीं हुआ बल्कि उसकी वैल्यू जो है वो बनी रहती है और नेक्स्ट वाला जो फंक्शन की कॉलिंग है उसमें उस अपडेटेड वेरिएबल की वैल्यू को भी हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यही यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड करता है, वेरिएबल को डिलीट नहीं होने देता और उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यही चीज़ है स्टैटिक का काम।